हेलो। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते। हम सुनील प्रजापति बोल रहे हैं बिहार से। जी बताइए सुनील जी। सर कुछ सजेशन दीजिए, आप बहुत बड़े नेता हैं तो मतलब इधर तो हम लोग ज़्यादा जागरूक नहीं है राजनीतिक में। बताइए। कैसे होना चाहिए, कौन पार्टी को हम लोग सपोर्ट करें? अपनी बनाए नहीं तो दूसरे के सपोर्ट करना ही होगा, जिसकी मर्जी का उसकी सपोर्ट करिए। सर मेरा ऐसे भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है सर, तो हम तो पार्टी यहाँ बनाने वाला है नहीं लोग। भाई देखिए, पार्टी बनाने के लिए लोगों को जूझना होगा और कोई हमारे समाज में जूझने को तैयार नहीं है। हम्म। न आपके केवल चाहने से न मेरे केवल चाहने से पार्टी खड़ी नहीं होगी। हाँ सबको सर। लगना होगा। अब पता नहीं क्या सब समझते हैं कि हम लगेंगे तो उनको लाभ होगा, जैसे ऐसा सोचते हैं सब हमारे समाज में। क्या समझे आप? सर बात यह है ना कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ही पिछड़ा हुआ है, जनसंख्या अधिक है अपना। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पिछड़ा नहीं हुआ है, ठीक है। नहीं सर, अपना लेकिन कास्ट को बोल रहे हैं सर। पहले लेकिन सुनिए, हर प्रजापतियों में 10% ऐसे प्रजापति हैं जो बहुत पैसे वाले हैं। जी ऐसे भी है मेरे मतलब एरिया में। हाँ। बहुत बहुत बड़ा बड़ा है। वो हाँ, बिजनेस लेकिन चला वो रहे, बड़े होटल बड़े चला लोग रहे बड़े हैं। दूसरे लोगों का सपोर्ट करने वाले हैं, जी। अपना सपोर्ट करने वाले नहीं है। और उनका जो वो बड़े हुए हैं वो हम छोटे लोगों की वजह से बड़े हुए हैं। जी हम सर। छोटे लोग केवल उनसे कट करके केवल अलग खड़े हो जाएं, अभी वो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। बस दो दो तीन चुनाव बाद वो धड़ाम से नीचे आ जाएंगे। उनकी कोई कद्र नहीं होगी वहां। लेकिन तो हम ही बात। छोटे लोगों ने, चूंकि हम लोग जो छोटे लोग हैं ना, इनको जी। बड़े आदमी की तलाश होती है। जी सर। और हर एरिया में बड़ा आदमी है तो अपने से जोड़ रखा है। जोड़ कर रखा है, ये खुद जाते हैं वहीं पे जुड़ने। जैसे इनके दरवाजे पहुंच जाए, पर एक एक दिन वोट के समय में अगर हाथ पर हाथ जोड़ जोड़ के खड़ा हो जाए तो बस समझ लीजिए करिए हमारे दरवाजे पर आए थे हैं मांगने हैं। जी इनको लगता है वो मांग करके इनके ऊपर एहसान कर दिए। सर, हमारा जो जाति है प्रजापति, जी। अब कहिया जगेगा? बताइए कि जनसंख्या इतना है फिर भी अपने से कोई पार्टी नहीं बना पा रहा है, या तो फिर अपना खड़ा भी कोई होता है मतलब कुछ पद पे हाँ, तो उसका खड़ा जब वोट होता नहीं है तो करता। कोई उसी का टांग खींचते हैं। हाँ, वोट नहीं करता है सही से। तब। आज शहर हमारा बिहार के गया जिला में, हाँ। हम बताते हैं ये जो गया शहर है, हाँ। यहाँ पे अधिक से अधिक प्रजापति का वोट है। हाँ। पर सर एक आदमी वहां पे खड़ा हुआ हाँ। अपने ही कास्ट का, उसका एकदम इतना बुरी तरह से हार हुआ सर कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। भाई कह तो रहे हैं कि बस हमारा समाज बड़े लोगों की बात मानता है। वो बड़े लोगों में ठाकुर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है और जी। कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, ठीक है। जी अपने सर। समाज का भी हो सकता है, गैर समाज का भी हो सकता है। क्योंकि हमारा समाज बड़ा बनने के लिए या अपने पड़ोसी को जलाने के लिए ये दिखाना चाहता है कि हमारा उनसे संबंध है। तुम हम्म। हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, सही बोल रहे हैं ठीक सर। है। और इसी की वजह से बिगड़ तो कुछ नहीं रहा, लेकिन लगातार बन किसी दूसरे का रहा है। इनका कुछ नहीं बन रहा है, केवल ये महसूस कर रहे हैं कि हम तुमसे ऊपर हैं, हम तुमसे हाई सोसाइटी में हैं। हमारे साथ लोगों, हाई सोसाइटी के लोगों का उठना बैठना है, ठीक है, जी। जबकि उठना जी बैठना भी नहीं दिखाता है है। सर कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हाँ। हमको से मतलब कोई है ही नहीं मेरे सामने तुम हाँ, लोग। तो यही है अपने समाज की समस्या भाई। तो ऐसा कीजिए ना सर कि आप लोग पार्टी बनाइए आन के। पार्टी तो हमने बना रखी है, हमने पार्टी जबरदस्त चलाई भी, लेकिन बाद में लोगों ने पार्टी पर पार्टी बना ली। अब हर एरिया को अपने कुत्ते की तरह पेशाब कर करके घेर लिए हैं कि यहाँ किसी घुसने नहीं देंगे। तो बताइए जाके हम मार करें? नहीं सर, ये तो सोचनीय गलत है, तो क्योंकि हम जब कह अगला किसकी बना सोच रहा गलत है है? तो जरूरी नहीं है कि 50 को और अच्छा ये बना बताए लीजिए। तो उसको समझाएगा कौन? जब तक उसकी स्वयं की समझ में नहीं आएगा तब तक वो तो मानेगा नहीं। देखिए, एगो हम पार्टी देखे थे सर्वश्रेष्ठ, जी। तो चलना चाहिए था, अच्छा उसका झंडा भी था, अच्छा भी सब सब कुछ चीज था। सही था, उसके जैसा न कोई बना है न कोई बनाएगा भी,
ठीक है, जी हर तरह से विचारधारा एकदम सही है, लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि हम ही बनाए हैं तो हम ही अपने दही को खट्टी तो कहेंगे नहीं। जी सर। लोगों का मानना यही होता है अक्सर। हम हाँ उसको तो ये छोड़ दिए हैं समाज के लोगों के ऊपर। भैया जिस दिन समझ में आएगा कि मैं सही हूं, उस दिन मेरे साथ जुड़ने की बात सोचिएगा। और हम देखिए, सर 10-20 हजार लोगों को जोड़ने से कुछ होने वाला नहीं है। हम सर्वश्रेष्ठ दल का जब लगाए हम लोग पूरा 10-12 घर में हम्म। झंडा, हम्म। तो उन लोग बोलने लगा कि नहीं से ये झंडा कहाँ का है, हम्म। ऐसे है वैसे है। तो हमारे समर्थन में भी कुछ खड़े हुए हैं अपना हम्म। प्रजापति समाज की, नहीं ये जो भी दल है बहुत फाड़ू दल है। हम्म। ते मतलब हम लोग बात एक जब विचार किए एक जगह बैठ के, तो वो हम्म। नंबर दिए कि सर से अगर बात करना हो, ज्ञान लेना हो, हम्म। तो इनसे बात कीजिए। भाई देखिए, मैं तो कह रहा हूं जो भी व्यक्ति अपना सवाल खड़ा करे, अगर मैं उसके सवालों का उत्तर न दूं तो मैं गलत हूं। मैं तो आप सबके प्रश्नों का उत्तर, सबको सवाल करने के लिए अपना नंबर दिया है कि भाई आप हमसे बात करो। जी ठीक, जिस टॉपिक पे बात करना हो इस मामले में कि पार्टी किस तरह से बनेगी या पार्टी को कैसे चलाया जाएगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। अब इसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि वो जान रहा है कि सवाल करेंगे तो उत्तर तो मिल जाएगा। उत्तर मिलने के बाद हमें काम करना पड़ेगा, और हम काम ही नहीं करना चाहते इनके साथ, क्योंकि जी ये पनपेंगे तो अगर यही बात यादव लोग सोचते तो तेजस्वी को या लालू को कभी पनपने देते? नहीं सर, तो वही बात हमको भी सोच में लग रहा है जी। कि हम लोग का जो एरिया में है, अभी देख लिया जाए तो यादव भी कम है, और क्या बोलते हैं ब्राह्मण राजपूत, मतलब हर एक कास्ट हम लोग से कम ही जनसंख्या है, लेकिन फिर भी हम लोग एक विधायक नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। दरअसल बस वही बात है ना कि हमारे जो बड़े लोग हैं वो बड़े लोगों का सपोर्ट करने के लिए दीवाने हैं, क्योंकि उनको संरक्षण चाहिए, वो उनको अपना बाप मानते हैं। बस बस, और पैसा ठीक कुछ है, मिल जाता है ना सर, तो उसी के अपने चक्कर में लग समाज को जाते हैं। बेटा नहीं मानते बल्कि दूसरों को अपना बाप मानते हैं। हाँ अगर अपने समाज को बेटा मान लें, अपने समाज का संरक्षक बनने का एक गर्व अपने अंदर पाल लें कि अरे यार अपने समाज को मैं पालूंगा, अपने समाज को मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, जी। चलो यार हमको नहीं आता है, कम से कम एक गरीब आदमी है मान लो, वही अगर चल रहा है, अगर अच्छा ढंग से काम कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट करें। हैं? आज सर हम आपको अगर जो सपोर्ट कर रहे हैं, आपका झंडा हम लगाए, आज हमको बिहार में कुछ होता है तो आप खड़ा नहीं होइएगा वहां से? बिहार में क्या होगा, आपका कोई कॉलर नहीं पकड़ सकता। वही बात बोल रहे ठीक हैं है, सर कि जैसे कि देखिए पप्पू यादव चल चमारों ने जाता है यहाँ कहीं पार्टी भी। बनाई, हाँ ठीक सर। है, उस समय जिन परिस्थितियों में बनाई पार्टी, उन परिस्थितियों में चमारों को इंसान नहीं समझा जाता था, जी बिल्कुल सर। लेकिन आज प्रजापतियों को पूर्णतः इंसान समझा जाता है। जी ये अलग बात है कि आप गंदे हों, आप मैला कपड़ा पहने हो तो आपको कोई अपने घर अपने सिंहासन पर न बैठाए, अपने फर्श पे कदम न रखने दे, वो अलग विषय है। जी लेकिन जी अगर जी आप बढ़िया आप पहन करके अगर जाएं तो कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको अपने घर से भगा दे। जी सर। लेकिन चमार उस समय, चमार तो पहनना ही भी नहीं जानता था। जी ठीक है, लेकिन ऐसी जाति के लोग जब खड़े हुए तो उस समय मान लीजिए थोड़ी बहुत उनके साथ भाई जाति की गई, उन्हें सताया गया, उन्हें मारा भी गया। भेदभाव लेकिन किया गया सर जाति के नाम पे बहुत ज्यादा। हाँ, लेकिन आज के डेट में एक प्रजापति अगर आप झंडा लगा लें, मैं पूरे बिहार के साथ चैलेंज करता हूं, कोई व्यक्ति आपको डांट नहीं सकता। नहीं बहुत नहीं करेंगे डांट, लोग, कुछ बहुत लोग करेंगे बोला लोग, लेकिन आएंगे कुछ लोग आपसे सपोर्ट भी उतारने का किया हमको। रिक्वेस्ट करेंगे, जी बहुत करेंगे लोग आपको लालच देने की बात करेंगे, जी बहुत करेंगे लोग कहेंगे यार आओ हमारे साथ जुड़ो। इसके अलावा कोई आपको जद्दबद्द नहीं बोल सकता। जी। एक तो बोल रहा था अपने ही कास्ट का कि पगला गया है, हम बोले कि पगला गए हैं, हम पगला गए पगला हैं गया आपने। का सुनिए, पगला गया का अर्थ है जो पा करके गल जाए। ठीक जी है, जी जो पाकर गल जाए वही जी पागल हो जाता है, और जो लोग पा करके गल गए अपने कामों में वही तरक्की करके आगे बढ़ गए। जी। कुछ करेंगे नहीं तो फिर सीखेंगे कैसे सर? हाँ भाई, अच्छा ये बताइए, बिना पागल हुए, बिना जुनून पैदा किए, बिना उत्साह दिखाए, बिना कर्म किए, अगर आप जैसे किसान है, तेज धूप में आलू बो रहा है, तेज धूप में धान लगा रहा है लोग, तो जी पागल हुए हैं इसका मतलब वो लोग हैं। लेकिन लोगों को समझ नहीं आता कि उनकी मेहनत का एक फल है जी जो सर। हमारे पेट में एक अन्न के रूप में सुबह और शाम जाता है, जी सर चाहे बिल्कुल वो सही कोई बोले। भी वस्तु हो।
तो पागल कहने से भाई, दुनिया में तमाम नकारात्मक चीजें हैं, सकारात्मक चीजें। दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण रूप से अछूता हो, कि उसके ऊपर कोई प्रहार न किया गया हो, उसे कोई बोली भाषा न बोली गई हो। जी, हमको और कहने का दुनिया में मतलब ये ऐसा था कोई ना व्यक्ति सर। नहीं जिसकी पूर्णतः तारीफ ही तारीफ हो रही हो। जी, तो इन सब चीजों से परे होना होगा ना। हमको कहना है ना सर कि अगर जो यादव समाज एकता हुआ और वहां पे अगर जो किसी यादव का किसी अत्याचार हो रहा है तो तुरंत खड़ा हो जाता है बड़ा बड़ा नेता। भाई अगर जो देखिए, हम प्रजापति नेता, बनाए वैसा सुनिए, मतलब नेता तो नहीं आ सकते मैंने हैं। कई बार एक बात बताई है कि एक दिन एक आदमी आया, जी, उसने कहा नेताजी थाने पर आपकी पहुंच है। हमने कहा ना मेरी भैया थाने पहुंच आज है, ना कभी होगी। जी, तो उसने कहा तब कौन नेता हैं आप? जी। हम कहे भाई, अब कह रहे हैं कि भाई नहीं पहुंच है, न आज है न कल होगी। अच्छा, उसने कहा तब काहे के नेतागिरी कर रहे हैं आप? हम कहे अच्छा बताओ, मुलायम सिंह की किस थाने पे पहुंच है? कहें हाँ, सब थाने पे पहुंच है। अच्छा, हम कह रहे यार कैसे उनकी सब थाने पे पहुंच है? उनकी किसी थाने पे पहुंच नहीं है। जी, उनकी थाने पे पहुंच नहीं, उनके लोग हैं, ठीक है, हाँ, उनके लोग हैं जिनकी वजह से उनकी हर थाने पे पहुंच है। हाँ, ये बात हुआ सर, ठीक क्योंकि है, मेरी उसका बात पहुंच नहीं समझिए। है, उसका आदमी वहां है। हाँ, वहां आदमी है, तो मेरे हाथ इतने लंबे नहीं है। मेरे हाथ तब लंबे होंगे, बिहार तक मेरे हाथ लंबे होंगे, मेरे हाथ तमिलनाडु तक लंबे होंगे, मेरे हाथ हम लोग श्रीनगर तक करेंगे लंबे तब ना। होंगे। सर लेकिन आप तो एक मोटे मतलब जरिया बनाए, मैं तो उसका सपोर्ट एक करेंगे तब तो हम आगे साइकिल का बढ़ेंगे। जो पहिया होता है साइकिल का, हम्म। उसमें एक धुरी होती है जी, जिसमें तीलियां होती हैं। जी सर। तो आप मेरी एक तीली हैं, जी, जो बिहार से लेकर यहाँ तक हम हमसे जो है एक तीली के रूप में केवल विचारों से जुड़ गए हैं, ठीक है। जी सर। अब इसी तरह से हर राज्य से एक व्यक्ति तीली के समान हमसे जुड़ जाएगा, धुरी पकड़ लेगा। जी, उसके बाद क्या है, रिम लगानी है, अगल बगल इन्हीं चारों तरफ घेरा बनाना है, बस लोगों का खड़ा करना है। जी सर। जैसे प्रदेश अध्यक्ष हुए, जिला अध्यक्ष हुए, विधानसभा अध्यक्ष हुए, ब्लॉक अध्यक्ष हुए, तहसील अध्यक्ष हुए। अब उसके बाद एक एक बॉडी वो लोग भी तैयार करेंगे, महासचिव, प्रदेश को कोषाध्यक्ष, महामंत्री, ये सब चीजें फिर वो बनाएं। तो इससे जो है जाकर के एक बॉडी तैयार होती है। एक और बात सुने सर कि गोरखपुर में कुछ एकीकरण हो रहा था, तो क्या हुआ वो? ये तो भाई हमारे YouTube चैनल पर उस मामले को लेकर के एक वीडियो है, जो अनिल प्रजापति जी से बात हमारी हुई है। जी, जी। आप उसको सुन लीजिए। बाकी जो लोग गए थे वहां पे, उनसे इसकी राय मशवरा ले लीजिए। देखिए, मैं कुछ कहूंगा नहीं, नहीं, हम ऐसे भी समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि बार बार पार्टी बनाने से हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं, जब सर आप वो झंडा बना देखिए, चुके हैं वो ऑलरेडी। एकीकरण कई बार कर चुके हैं, हम्म, और वो बोलते जो हैं वो हम्म। स्वयं उसमें संलहित हैं, ठीक अच्छा, है। जी सर। जैसे कहा गया है कि भाई झूठ मत बोलो, अगर मैं कहूं और मैं ही झूठ बोलूं तो ये जी, अच्छी बात है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल गलत है। गलत है ना। तो जी, वो कहते हैं तमाम धड़ों में बटे, तमाम धड़ों में बटे, तमाम धड़ों में बटे संगठन, तमाम धड़ों में बटे राजनीतिक लोग हमारे समाज में उपहास का पात्र बना। तो एक धड़ तो वो भी हैं। जी सर। और धड़ पहले कौन है? सवाल ये है, धड़ किसने किया? पहले तो इसी का उत्तर वो दे दें, हमें धड़ किसने किया। हम 6 वर्ष पूर्व कुशीनगर में जाके काम कर रहे थे, यही अनिल प्रजापति जी हमारी टीमों को दौड़ा लिए। गलत कर रहे हैं हम लोग, ऐसा हाँ, कह के इन्होंने गाली फक्कड़ दिया, मारने के लिए दौड़ा लिए थे। तो हम अच्छा। कह रहे हैं अगर हम गलत थे हाँ, तो उनके यहाँ से हमारा जिला बहुत दूर नहीं है, जी सर। ठीक है। चले आना चाहिए था, बैठ करके वार्ता कर लेनी चाहिए थी। जी। तो वो और आप वार्ता थोड़ी नहीं ना किए। कोई कोई दूसरा मतलब समाज के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है, ऐसा इसे थोड़ी अपना ही था, मैं देखो। तो प्रजापतियों के लिए गया था, और मैंने कई बार फोन लगाया, फोन भी नहीं उठाया उन्होंने। सर सब पैर खींचना चाहता है फेसबुक पे सर। उल्टा पुल्टा लिखे, तो हम भी भाई उसका जवाब दे दिए। अब एक दिन जब उनको एकीकरण का दिमाग उनका चला, तो उन्होंने हमको फोन लगाया, तो हमने साफ साफ कही भैया 6 वर्ष पूर्व आपने हमको जो है हमारे टीमों को गाली पकड़ दिया था। जी, जी।
तो कहें चलिए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं, अपना गरज जब पड़े तो अब क्षमा मांग लो। हमका मैं भी क्षमा मांगने को तैयार था उस तो समय। इस तरह से तो फिर वो नहीं चला पाएंगे क्यों राजनीति। आपने उस समय फोन हमारा नहीं उठाया? क्यों आप हमारा पीछा करके हमारे दरवाजे तक नहीं आ गए कि हम गलत कर रहे हैं? अगर समाज को हम लूट रहे थे या समाज को हम बर्बाद कर रहे थे या समाज को हम गलत पाठ पढ़ा रहे थे या हम गलत काम कर रहे थे, तो आप क्या, आपको मेरे यहाँ आकर के हमसे वार्ता करनी चाहिए थी बैठ करके ना, सारी पहलुओं पे। हाँ चालू हैं? आइए आप लोग भी। तो भाई क्लियर हो जाता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। और उसके बाद आपने बना लिया एकीकरण महाअभियान। उसके बाद बना करके आप जो है 6 वर्ष से 2-3 बार कार्यक्रम कर चुकी है एकीकरण करने का। और इतनी डिंग फटेंगी भैया कि फलाने विधायक, ठिकाने विधायक, महाराजी देवी, हाँ मनोज प्रजापति, ब्रजेश प्रजापति, जितने भी पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, वर्तमान सांसद हैं, वर्तमान विधायक हैं, सबको हाँ हर राज्य से न्योता दिया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। इतना भौकाल उन्होंने बना, 50 लोग उपस्थित हुए। जी सर बिल्कुल सही बोले। ठीक, दूसरे दिन उन्होंने जनसभा भी लगवा दी तुरंत। 600-700 आदमी वहां भी इकट्ठा हो गए। तो हाँ आप एकदम। बताइए, अच्छा जितने लोग फिर उस कार्यक्रम से 50 लोग जो आए थे, वो लोग जब यहाँ से गए तो अपना अपना प्रचार कर रहे हैं सब। हाँ फिर अपना अपना लग गए, कोई ठीक, बात नहीं चला उसका। वो दूल्हेपुरा कौन है, राजस्थान से आए थे, अब वो जा करके अपने यहाँ फेसबुक व्हाट्सएप पे दौड़ा रहे हैं। गोरखपुर के कार्यक्रम में मैं गया था। हाँ हाँ अब सर मैं देखे गया था, वीडियो। किस लिए गए थे वो बता ही नहीं रहे हैं। बता ही नहीं रहे हैं, क्या हुआ से भी नहीं बता रहे कुछ हैं, नहीं क्या होना बताएंगे। चाहिए सो भी नहीं बता जितने रहे हैं। लोग हैं कुछ नहीं बता रहे हैं। कुछ लोग हैं उनके वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 10 बार 5 बार यही देखा जा रहा है, बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं। कुछ नहीं सर, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ कि नहीं हुआ। हम कह रहे हैं, हमने उनसे जो वार्ता की है हमारे YouTube चैनल पर, ये लिख करके टाइटल है कि प्रजापति ही प्रजापति का दुश्मन। जी आप उसको पूरा सुन लीजिए। उनसे हमारी जो भी बातें हैं, मैंने एक अक्षर काटा नहीं है। नहीं सर, आपका हम कुछ कुछ वीडियो देखे हैं, आप इतना सटीक जवाब देते हैं कि हाँ। आपको जैसा नेता होना ही हम चाहते हैं कि कोई हो ही नहीं सकता। तो भैया हम कह रहे हैं कि हमको ठीक है, अगर किसी को नहीं मानना है तो मैं तो कहता मत मानो, लेकिन हमारी बात तो मानो यार। जी आपका वही विचार है कोई सर, एक आपका आदमी विचार जैसे से पता अनिल चलता है। प्रजापति हैं, अगर कुछ करना चाहते तो मेरी बात माने, जी सर। करें, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सर, बनने से भी नहीं ना होगा सर, आपको जैसा विचार होना चाहिए, समाज वो के तो प्रति हम कह जागरूकता रहे हैं, होना चाहिए। विचार आखिर कुछ न कुछ लिए हो आप, आखिर उसको 6 वर्ष में तुम पनपा नहीं पाए। और मैं टोटल 6 वर्ष काम किया हूँ, टोटल 68 जिले में जाकर के। और जो वोट बैंक हमने तैयार कर दिया वो अभी किसी के पास नहीं है, अभी भी किसी के पास नहीं है। जी सर। और एक प्रेमचंद प्रजापति ओम प्रकाश राजभर का गुलाम बना हुआ है, पूरा फाउंडेशन प्रजापतियों को खड़ा कर रहा है उनके लिए। ये ओम प्रकाश राजभर कौन का स्टेज है? अरे राजभर। राजभर जी जी, अभी कुछ बना हुआ है सर शायद। अरे मंत्री थे भाजपा की सरकार में, 2017 में मंत्री बने। हाँ बस मंत्री बने तो एक अपने समाज के एक आदमी प्रेमचंद पहुंच गया, उनसे कहा हम भी राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने भागीदारी आंदोलन मंच बना दिया, एक राजनीतिक संगठन धर्मवीर प्रजापति जो है सर, हाँ? धर्मवीर प्रजापति वो भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बने हुए हैं। मंत्री बने हुए जेल का। जी जी, तो पूरा यूपी का जेल का मंत्री बना हुआ है सर। हाँ, तो बने हैं, तो वही तो कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ हमारा प्रजापति समाज जो है, बड़े आदमी जो है उन्हीं के साथ है अटैच में। अब बताइए सर कि आप वो पूरा प्रजापति के वोट लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है, ऐसे बताइए। तो हम कह रहे हैं अगर लूट रहा है भैया तो उसका तो हमको प्रूफ देना होगा ना, आपको भी प्रूफ देना होगा अगर हम लोग कहेंगे ऐसा। तो बताइए कि एक मर्डर हो रहा है प्रजापति का, उसका न्याय नहीं मिल रहा है, आप हैं कि पूरा मंत्री का जेल मंत्री बने हुए हैं। तो भैया कहा तो रहे हैं, नेतृत्व के विरोध में कोई कुछ नहीं बोल सकता। गायत्री भी मुलायम सिंह के नेतृत्व में थे, कुछ नहीं बोल पाए समाज में जो भी घटनाएं हुई। जी धर्मवीर जी हैं, वो भी गुलाम है, वो भी नहीं बोल पाएंगे। ब्रजेश प्रजापति थे, वो भी कुछ नहीं बोल पाएंगे। अपना विधानसभा कोई संभाल ले उतने बहुत है। उत्तर प्रदेश पूरा पड़ा हुआ है सर। क्या सर्वश्रेष्ठ दल का मुख्यमंत्री बनता है तो सब तो अपने रहेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि भैया अपने समाज का एक मुख्यमंत्री, अपने खून का एक राजा अगर बैठ जाए तो विधायक ससुर ठाकुर हो, चाहे निषाद हो, चाहे चमार हो, चाहे यादव हो, चाहे पंडित हो जी, लेकिन काम तो करेगा समाज का। वही तो है, सबका मेन तो ऊपर ही बैठेंगे। यही चीज देखिए ना, बहन जी की सरकार थी तो मंत्री चाहे कोई भी बने, चाहे विधायक कोई बना,
लेकिन काम हुआ चमार समाज का। यादव समाज की सरकार जब भी बनी, मंत्री चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी विधायक बने, लेकिन सब यादव समाज का काम हुआ। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना। कब समझेगा सर, जब दम एकदम हिजड़ों से नीचे चल जाएंगे हम लोग, जब क्या जब अभी लगता है बाकी है समझेगा। क्या? वही ना बोल रहे हैं सर कि अभी कब बाकी समझेगा। है? बाकी हो तो बताइए। मैं तो कह रहा हूँ, कोई बात अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हमसे कल कोई भी ब्रिलियंट आदमी जो अपने समाज का बहुत बड़ा अपने आप को राजनीतिक समझता, भाई लगा के हमको सजेशन दे। नहीं, हम तो एक समझिए कि जागरूक करने वाला स्टूडेंट है सर। बट हम यही कहते हैं कि जितना भी उन लोग जो मंत्री पद पर बैठे हुए हैं, वो समझिए एक समाज के लिए घातक है। और क्या, बिल्कुल घातक है। इसलिए कि पूरा वो इसलिए वोट घातक खींच रहा है है क्योंकि प्रजापति वो का। वहां किराए के मकान में रहते हैं, और किराए के मकान में इतना आलीशान मकान उनका है, वहां इतना माल भरा हुआ है कि अगर वो जरा सा वहां के विरुद्ध अगर बोलेंगे तो वो मकान से खाली कर दिए जाएंगे। हाँ। इसलिए वो ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। सुने सर, एगो न्यूज देखे थे कि गायत्री प्रजापति के पास 900 करोड़ रुपया धराया, तो हम लोग के लिए क्या किया से बताइए। आप लोग के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मोटे प्रजापति थे उनके लिए तो किया उन्होंने। किया सर, तो गरीब यहाँ न गरीबी वही देखना तो है, मैं ये कह रहा नहीं ना हूँ, मोटा मोटा शुरुआत देखना। हमारी आपकी बात की यही हुई कि मोटे लोग को जो है इज्जत करते हैं, और छोटे लोग भी मोटे लोग को तलाश करते हैं, वही दिखाने के लिए पड़ोसी को हमारा तो बस फला नेता से बस जान इलेक्शन पहचान है। आवे, 2 मुर्गा मिल जाए, एक बोतल बस दारू मिल बस जाए, बस बिक गए हम लोग। पिठिया पर हाथ खाली थपथपा दे, उतना बहुत है। हाँ। खाली तो दरवाजा पाई खड़ा हो जाए, हथवा जोड़ ले उठवा बदे, बस उतने बहुत है। फलन जी एकदम बोलने लगेंगे ना कि नहीं नहीं, अरे बाप रे, मंत्री जी तो हमको गोल्ड लग रहे हैं। हाँ हाँ, बस ये वही पता चीज नहीं है वही। कि लात लगा के वहां से भेजा देंगे जब काम के चलिए बारी ठीक आएगा। है, आपकी भाई विचारधारा अच्छी है। थोड़ा आप जो है अपनी फोटो एक बढ़िया भेज दीजिएगा, इस ऑडियो को हम लोड करेंगे यूट्यूब पे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है सर, हम फोटो भेज देते हैं, लेकिन हाँ सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बिहार से हैं और क्या करें, यहाँ भैया, तो है हम पूरे अपना। पूरे हिंदुस्तान के प्रजापतियों का कल्याण चाहते हैं। आप बिहार की बात मत करिए, ठीक है? जी सर। और आपके भी अंदर यही बात होनी चाहिए कि हम अपने पूरे हिंदुस्तान के प्रजापतियों को एक झंडा के नीचे खड़ा करेंगे, आज नहीं तो कल। मेरे मरने के बाद आपकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वे किसी दिन जागेंगी तो वो खड़ा करेंगी। जी सर। जी सर। ठीक है, जी रखे सर, तब। हम तो कंटिन्यू क्या मेहनत नाम बताया करेंगे सर। आपने? हमको नाम है सुनील प्रजापति। तो चलिए सुनील जी, अपनी एक फोटो भेज दीजिएगा, ठीक है? रखे तब। व्हाट्सएप पर सर। हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे भेजिए। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, जय श्री कृष्ण।